बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ रहे हैं 10th का, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो लास्ट 2 टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो आर्हेनियस का नज़रिया, आर्हेनियस का कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस, और दूसरे में हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कंसेप्ट। असल में जब भी कोई साइंटिफिक चीज़ बनती है, कोई थेरी या कोई लॉ, तो ऐसे ही होता है कि बहुत से लोग इंडिपेंडेंटली उस पर काम करते रहते हैं और फिर वो बताते हैं कि एक बंदा कहता है ये चीज़ ऐसे है, ऐसे नहीं है। जैसे अब अगर छोटी सी मिसाल आप दे दें कोरोना की। अब देखें, कोरोना एक नया प्रॉब्लम है जो इंसान ने पिछले कई 100 सालों में नहीं देखा, तारीख में पहली बार देखा है। तो यही जो बच्चे समझना चाहते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है या तहकीक कैसे होती है, वो सब कोरोना की मिसाल से समझ सकते हैं। जैसे कि अब पता है कि बीमारी तो एक है, लेकिन हर मुल्क जो है उस पर अलग-अलग तहकीक कर रहा है। हर रोज़ एक नई बात सामने आती है। कोई कहता है इसके सिम्टम इस तरह के हैं, कोई कहता है फ्लू से रिलेटेड है, कोई कहता है नहीं ये डाइजेशन पे भी मसला करती है। अब नई तहकीक ये आई है कि दिल पे भी असर डालती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है उस वक़्त जो है लोग इस पे काम कर रहे थे। तो डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट कामों के साथ सामने आए। तो अब चूँकि मसला ये नहीं है कि एक का काम गलत था या दूसरे का ठीक है, इन सारों के काम ही ठीक थे, लेकिन हर काम की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। जब हदूद या लिमिटेशन निकलती हैं तो फिर नए लोग उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो है वो नई नई जो है वो दरियाफ्तें जो है होती रहती हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो, आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था एसिड हार वो चीज़ है जो प्रोटॉन देती है और बेस वो जो हाइड्रोक्सिल देती है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने उसके 140 साल बाद, 140 साल तक लोग आर्हेनियस के नज़रिए पे ही चलते रहे। 140 साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी ठीक बात है, लेकिन एसिड वो चीज़ें भी हैं जो कि प्रोटॉन देती हैं और बेस वो हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी कि H+। अच्छा, उसी साल 1923 में ही, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो 2020 में कई दरियाफ्तें हुई हैं। इसी तरह 1923 में G.N. लेविस जो है उसने एक और थ्योरी दे दी एसिड और बेसिस के बारे में। तो उसका जो नज़रिया था वो ज़रा ज़्यादा जनरल था, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होते लेकिन फिर भी वो एसिडिक होती हैं। जैसे SO3 की एग्जांपल पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो इसी तरह इन मसलों को हल करने के लिए लेविस ने नई डेफिनेशन दी एसिड और बेसिस की। वो कहता है कि एसिड हर वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट कर लेता है, वाइल बेस इज़ अ सब्सटेंस में वही बात मॉलिक्यूल और आयन दोनों हो सकते हैं, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, ये डेफिनेशन जो है वो पिछली दोनों डेफिनेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी बहुत ब्रॉड जो है वो है ये, जिस तरह कैसे हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा कबूल कर सके उसको हम एसिड कहते हैं, और हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा दे सके उसको बेस कहते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल वो है जो कि एग्ज़ाम्पल आप लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ी है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन जो है वो बताया हुआ है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन दोनों की जो है कम्बिनेशन से हमारे पास नई प्रोडक्ट बनती है, और एसिड किस तरह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं और बेस किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, इसको देखने के लिए वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का रिएक्शन दिखाएगा। पहले आप ज़रा यहाँ देखें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर पहले तो आप ज़रा देखें ना। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है 5 और फ्लोरीन का होता है 9। अब ये आपस में हाँ जी बोरोन जो है 5। अच्छा, उसका ये एटॉमिक उसका स्ट्रक्चर है, खोल के बनाया हुआ। बोरोन 5
5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 अंदर वाले शेल में और 3 बाहर वाले शेल में, ये हो गए 5। और फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है? 9। अब यहाँ आप फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन ज़रा देखें। 1 2 2 अंदर वाले में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बाहर वाले में। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना शेल मुकम्मल कर ले। और इसको कितने चाहिए? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होना क्या है कि ये जो है बोरोन 3 फ्लोरीन आ जाती हैं इसके साथ, 1 फ्लोरीन ये और ये। अच्छा, क्या होता है कि ये फ्लोरीन जब आई, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने बोरोन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, जिसके रिज़ल्ट में कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो इश्तराक से बने, यानी कि जिसको ये भी इस्तेमाल कर सके और ये भी इस्तेमाल कर सके। अब आप देखें इस जोड़े में, अब इस जोड़े को पा के इस फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, और इसके पास कितने हो गए? 1 2। याद रहे कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 पूरे हो जाते हैं तभी तो एटम जो है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखें 7 थे और 1 ये उसको मिल गया, इसके हो गए 8 पूरे। अब इसी तरह ये दूसरी फ्लोरीन आई हुई है, तो ये भी क्या करेगी? इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इसने भी आके कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके भी 8 पूरे हो गए। एक और फ्लोरीन आई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 3 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, किसने? बोरोन ने। अब ये बोरोन है, इसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 अंदर वाले शेल में जो कि केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे, और 3 बाहर वाले। अब इन तीनों को यूज़ करेगा वो, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ। अब इसके रिज़ल्ट में हुआ क्या कि ये 3 फ्लोरीनों के पास अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 8 8। ठीक है, अब इस बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर ये इलेक्ट्रॉन पा के फ्लोरीन के 8 पूरे हो रहे हैं, तो जाहिर है अगर बोरोन को भी ये मिल गया है, क्योंकि जोड़ा है ये इश्तराक से, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोरोन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अगर 8 पूरे हो जाएं तो कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब इन तीनों के पास 8 8 पूरे हैं, और इसके पास 1 2 3 4 5 6, यही मैं लिखा 2 4 और 6। अब ये पूरा जो है ना एक कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम है BF3। क्या नाम है? BF3। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, ताकि इस बोरोन के भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और ये स्टेबल हो जाए। अब ये क्या करता है? अब ये फिरता रहता है ताकि इसको कहीं से ना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिल जाए। अगर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ देखें, ये है BF3, बोरोन के 1 2 3 और फ्लोरीन के ये जो चूँकि बना हुआ है बॉन्ड, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फ्लोरीन तीनों 8 8 पे हैं, और बोरोन को 2 और चाहिए। बोरोन 1 2 3 4 5 6 पे है। अब क्या होगा? अब हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया। ये उसका स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन अच्छा, अब वो करता क्या है कि ये पांचों के साथ जो है ना वो रिएक्शन कर सकता है। अब 3 तो हाइड्रोजनें आ गई, आके लग गई, NH3 ये बन गया, लेकिन इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा पड़ा रहता है, जो वो किसी भी वक्त किसी ऐसे कंपाउंड को दे सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिस बेचारे को पूरा जोड़ा चाहिए हो ताकि उसका आखिरी ऑर्बिटल मुकम्मल हो जाए। अब क्या करता है? नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है।
आपको याद होगा एक बॉन्ड जिसका नाम हमने पढ़ा था 9th क्लास में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जब ये जो कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े के ट्रांसफ़र से बनता है, अब इन दोनों के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, जिसको हमने यहाँ दिखाया हुआ है BF3NH3। अपने आप में ये दोनों कंपाउंड पूरे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाफर थे पेयर। तो इसने इसको शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये पूरा कंपाउंड जो है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। अब जाहिर है इसका नाम तो अपना बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, ये अमोनिया है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो मुश्किल हो जाती है बतानी, इसलिए ऐसे कंपाउंड जो ऐसी 2 कंपाउंड के कम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम कहते हैं एडक्ट। इसमें BF3 काम कर रहा है एज आ एसिड और अमोनिया कर रहा है एज आ बेस। आपको याद रहे कि ये पूरी एग्जांपल मैं आपको लेविस एसिड और बेस समझाने के लिए बता रही हूँ। ये वाला BF3 एसिड है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अमोनिया लेविस बेस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाफर थे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिए और क्या बन गया, एडक्ट। और ये एसिड और ये बेस, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, BF3 अमोनिया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पूरे कंपाउंड के ऊपर एज अ होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वाला क्यों बताया था। ये इसलिए बताया था ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली BF3 के पास इलेक्ट्रॉन कम क्यों होते हैं। इस डायग्राम में हमने ये समझा कि BF3 के पास यहाँ पे जो बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, उसको पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे जो कि अमोनिया ने दिए, तो ये एडक्ट बन गया। समझ आ गई है? अच्छा जी, अगर बुक से देख लें, कहते हैं फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड टेक प्लेस बाय फार्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia and accepting that pair by boron trifluoride। वही एग्जांपल BF3 अमोनिया, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे आके जो है एडक्ट बन गया। कहते थे कैटाइन प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड। अब इस रिएक्शन के अंदर वो कह रहा है, अब किसी और रिएक्शन की एग्जांपल दे रहा है, उसमें कह रहा है कि सिंपली अगर हम हाइड्रोजन देखें, हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकला हुआ है, हाइड्रोजन प्लस है, तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दे देगा और यहाँ भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बन जाएगा और एडक्ट बन जाएगा। ये एक और एग्जांपल है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी लोइस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज को क्या कहते हैं, एडक्ट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट इज डोनेशन and acceptance of electron pair to form coordinate covalent bond in an adduct। वो कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं तो नया कंपाउंड बनता है। कह रहा है ये लेविस ये कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलके, यानी कि लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एडक्ट। ये वाला ये एडक्ट है, ये एडक्ट है। अब जी आगे चले। अच्छा जी, वो ये कह रहा है, अब अगली बात कर रहा है, कहता है एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। Thus it is evident that any substance which has unshared pair of electron can act as a Lewis base, while a substance which has empty orbital, empty orbital का मतलब है कि जगह हो 2 इलेक्ट्रॉन की, जैसे हमने बोरोन में देखा था, to accommodate a pair of electron act as a Lewis acid। अब एग्जाम्पल दे रहा है कुछ, कहता है अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। कौन से, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि वही बात BF3 की तरह ही एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी है, फेरिक क्लोराइड भी ऐसे ही है, इन तीनों का सेम स्ट्रक्चर है। तो कहता है कि ऐसे तमाम जो है वो कंपाउंड जिनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हों, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हों, ये लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कहता है सिंपल कैटाइन्स
कैन एक्ट एज लेविस एसिड। कहते हैं ऑल कैटाइन एक्ट एज लेविस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन जितने भी होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो एक्ट कर सकते हैं एज ए लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वाइल कैटाइन लाइक प्रोटॉन और सिल्वर, Ag सिल्वर, उनके पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है जी। आगे लुईस बेसिस हैं। लुईस बेसिस कहता है कि वो है, मिसालें बता रहे हैं ना आगे, न्यूट्रल स्पीशी जिनके पास एक लोन पेयर होता है। फॉर एग्जांपल उसमें अमोनिया, अमीन और अल्कोहल एक्ट एज लेविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये आप मिसाल देखें, ये आपके पास अमोनिया NH3, इनके ऊपर लोन पेयर है। ये अमीन है, आर जो है वो कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक। ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर भी लोन पेयर है और ये अल्कोहल है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है। तो ये सारे जो हैं वो लुईस बेसिस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइन। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्लोराइड, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड Cn-, Cl- और OH-, ये तीनों भी एक्ट कर सकते हैं एज अ लुईस बेसिस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास समरी है। एक्चुअली तीनों जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स की अगर आप देखें, आर्हीनियस क्या कहता था, एसिड वो है जो प्रोटॉन दे, बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल दे। इनके प्रोडक्ट में क्या बनता है, नमक और पानी, साल्ट एंड वाटर। ब्रोंस्टेड ये कहता है कि एसिड वो है जो डोनेट करे प्रोटॉन और बेस वो है जो इसको एक्सेप्ट कर ले, और इसके रिजल्ट में बनता क्या है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। लेविस क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये एडक्ट बनता है। अच्छा, आप ज़रा इनमें मुश्तरका चीज़ें अगर देखें आपको समझ आए। अब देखें आर्हीनियस भी वही कह रहा है कि एसिड जो प्रोटॉन देता है, ब्रोंस्टेड लोरी भी यही कह रहा है, लेकिन लेविस भी बात इसी तरह की कर रहा है कि ऐसे तमाम चीज़ें एसिड हो सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये दोनों भी पूरा जोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बेस देखें, बेस वही है, देखें इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कह रहा है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये सिमिलैरिटीज़ है इनके अंदर ना, लेकिन इनके एंड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सेपरेट है। थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर